नमस्कार, हरी किरण न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आगे चल रहे विद्यार्थियों के धरने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। शनिवार को छात्रों से मिलते हुए उन्होंने लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि एचयू प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रणदीप ने भाषण के दौरान पूरे मामले पर प्रकाश डाला और कांग्रेस की नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं। रणदीप सुरजेवाला ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि शीघ्र ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनसे बात करेंगे। ऐसा कहते हुए रणदीप सुरजेवाला ने 2 छात्रों के मोबाइल नंबर भी लिए ताकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात कर सके। सुनिए रणदीप सुरजेवाला ने छात्रों को संबोधित करते हुए क्या विशेष बातें कही। बहुत लंबे समय यूनिवर्सिटी की राजनीति हम सबने की, मैंने स्वयं की, स्टूडेंट यूनियन के अंदर भी रहे। मैं क्योंकि कॉमर्स और लॉ का छात्र हूं तो पहले कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी में, पंजाब विश्वविद्यालय में, वहां की लॉ फैकल्टी में रहे। उसके बाद 10 साल तक, 25 साल की उम्र में मुझे वो मौका मिला था। 10 साल तक पंजाब विश्वविद्यालय का संचालन करने का मौका भी मिला। बहुत सारे हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, हमारे छात्र नेता दलाल साहब कह रहे थे, सिवाज साहब कह रहे थे, सच्चाई है कि किसी भी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए उसके स्टूडेंट, उसकी एकेडमिक काउंसिल, वहां की फैकल्टी, ये तीनों मिलकर चलाते हैं। अलग अलग कोई नहीं चला सकता। इसको थोड़ा सा इधर कर दे बहन जी की तरफ। थैंक यू। अलग अलग कोई चला नहीं सकता। पर जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी पहले भी चली है, दूसरी सरकारों में यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है, यूनिवर्सिटी आगे भी चलेंगी जो सरकारें आएंगी। यूनिवर्सिटियों का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर पार्टी का पिछलग्गू पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। वाइस चांसलर पार्टियों की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से आज हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक ऐसा आदमी वाइस चांसलर लग गया जो एक सत्ताधारी सरकारी पार्टी के उनके छात्र संघ के मंच पर जाकर उनके पटके पहनता है। तो स्वाभाविक तौर से ऐसे आदमी से निष्पक्ष होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले मंगलवार को जो हुआ, अपने खाप के प्रधान भी बैठे हैं, मैं उनका भी यहां आपको भी नमस्कार कर आपका भी आदर करता हूं, और सारे पुराने सुंदर भाई पुराने स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे हैं, नैन साहब तो बैठे ही हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, जो मंगलवार को हुआ वो बहुत सालों से यहां के विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ। जिस प्रकार से जानवरों की तरह केवल सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं, जो चापलूसी करने वाले, चाहे वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो दूसरे प्रोफेसर और फैकल्टी के लोग हैं, चाहे वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, अगर वही बच्चों के सर में लाठियां मारेंगे, उनके सर फोड़ेंगे, तो फिर युवाओं की समस्या का हल कौन निकालेगा। और हमने छात्र संघ में कई आंदोलन किए। कई बार ये हो जाता था बच्चों को, बहन जी, ये हो जाता था कि चलो उनके गैर हाजिरी लगी, उसके लिए आंदोलन है, हो जाता, लेक्चर शॉर्ट हो गए। ये आंदोलन तो एक ऐसा आंदोलन है जो स्कॉलरशिप के लिए। पहली बार हिंदुस्तान में ये होने लग रहा है, हरियाणा के अंदर, कि युवा केवल ये कह रहे हैं कि पीएचडी में, बीएससी में जो स्कॉलरशिप उनको मिलती आई है 6,000 10,000 रुपया, वो स्कॉलरशिप बहाल कर दी जाए। जो रूल अमेंड किया वो गलत है। केवल 25% को स्कॉलरशिप मिलेगी तो लड़के और लड़कियां अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैसे बन पाएंगे। हर आदमी के माता पिता के पास अनाप शनाप पैसा नहीं है। ये खेती बाड़ी की पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे, इनकी जिंदगियां कैसे चलेंगी।
परंतु उसके बावजूद रूल को अमेंड कर दिया गया। दूसरा, उसके साथ साथ जो शायद आपकी जानकारी में है या नहीं, मैंने ये बात उठाई थी, पहली बार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो अलग अलग विश्वविद्यालयों को पैसा देता है, उनका बजट जो है वो 5,000 करोड़ रुपया से अधिक काट दिया गया है। 5,000 करोड़ ही बहुत कम है, उसमें भी यूनिवर्सिटीज का क्या होगा, परंतु आपने वो भी उनका काट दिया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया गया, जीजेयू का बजट काट दिया गया, सोनीपत की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया गया। और इन सबको यह कहा जा रहा है कि तुम सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे जाओ। असली प्रॉब्लम बहन जी ये, आज के सत्ता में बैठे हुक्मरान ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट ना रहे, जिसमें सरकार को हिस्सेदारी डालनी है बच्चों को काबिल बनाने के लिए। मैं जब पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उससे पहले थोड़ी देर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गया, तो हमारी फीस 350 रुपए होती थी लॉ की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी की फीस सब्सिडाइज्ड है और सरकार उसमें हिस्सेदारी डालती है। जब आप उन बच्चों से वो छीनना शुरू कर देंगे वन बाय वन, तो वो प्रोटेस्ट तो करेंगे। मैं इसलिए बगैर राजनीति के ये बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में खासतौर से हरियाणा में हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा 1 लाख करोड़ का बजट कहते हैं हम है, तो अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो 1,000 करोड़ हम यूनिवर्सिटीज को क्यों नहीं दे सकते? हम हेलीकॉप्टर पे तो 300 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं और जहाज पे। चीफ मिनिस्टर का जहाज और हेलीकॉप्टर का बिल साल का 300 करोड़ रुपए के करीब है, 250 से 300 करोड़। तो हम वो पैसा कम करके, मैं नहीं कहता कि अगले का बिल्कुल छीन लो, दे दो उसे, कोई बात नहीं, वो पैसा कम करके आप बच्चों को दे दो। आप 1,000 करोड़ रुपया निकाल के अगर हरियाणा की यूनिवर्सिटी को दे दे तो स्कॉलरशिप की समस्या खत्म हो जाएगी। 900 करोड़ कम किए, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि अपने भी 900 करोड़ के करीब उन्होंने कम किए। मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो आपकी मांग है, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल जायज मांग है। इसके अलावा 2-3 बात जो आप नहीं बता रहे, मैं पूछ रहा था अलग अलग छात्रों से, मुझे बताया है कि जो लड़कियों का हॉस्पिटल है वहां जो हॉस्टल है वहां सवेरे का नाश्ता भी टाइम से नहीं मिलता। ये एक समस्या है, आपने इसमें लिखी नहीं पर मुझे पता। एक समस्या ये भी है कि जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है वो लठ मारने का काम करते हैं बजाय बच्चों की समस्याओं का हल निकालने के लिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो बच्चों का सर फोड़ने का काम करने लग रहा है। जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो एबीवीपी की शाखा में जाने से फुर्सत मिले तो वो इस यूनिवर्सिटी को चलाए। कहते हैं यहां एक ई ट्रैक्टर बनाया जिसमें 5 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। मुझे नहीं पता वो ई ट्रैक्टर कैसे बना और वो कहां चलेगा। कहते हैं कि यहां एग्री टूरिज्म का एक कॉम्प्लेक्स खोल दिया जो बनने के बाद पहले दिन क्यों दलाल साहब बंद हो गया। यहां वाइस चांसलर और उनकी जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी बीवी को कैंपस स्कूल में नौकरी लगा दी जाती है क्योंकि और कोई काबिल आदमी नहीं मिला उन्हें पूरे। मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने कहा आपने अभी तक तो मैं पढ़ा नहीं पर मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी जानकारी तो है कि क्या होने लग रहा है मैं बगैर पढ़े भी बता सकता हूं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि यहां एक क्लिक बन गया। क्लिक आप समझते, एक ग्रुप बना लिया उन्होंने और वो ग्रुप जो है वो एक जमावड़ा है। वो जमावड़ा शिक्षा को खत्म कर रहा है, खेती बाड़ी की शिक्षा को खत्म करने लग रहा है और वो अंधा बाटे सीढ़ी मुड़ मुड़ अपने को दे, वो उस तरीके से उस रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं नौजवान साथियों, थोड़ा बहुत हमें भी लंबा स्टूडेंट यूनियन का, यूनिवर्सिटी चलाने का, क्योंकि मैं तो लॉ फैकल्टी पढ़ाया भी करता था और लॉ फैकल्टी में काम भी किया और यूनिवर्सिटी भी चलाई, हमें भी थोड़ा थोड़ा तजर्बा है। मैं आपसे 2 या 3 बातें कहकर जाता हूं जो दलाल साहब ने
और दूसरे सारे छात्रों के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कही, प्रोफेसर साहब ने भी कही। पहली बात तो आपके जो मारपीट हमारे यहां हुई और गुंडागर्दी हुई, जब तक वाइस चांसलर को और उसके साथ वो सीएसओ हो, वो उसके साथ डीन स्टूडेंट वेलफेयर हो, उसके साथ दूसरे फैकल्टी के लोग हों जो बच्चों के सर फोड़ने के अंदर शामिल हैं, उन सबको हटाया जाना चाहिए और उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो, ये आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। दूसरा, जिस बात के लिए आप लड़े, इस बात के लिए तो आप लड़े नहीं, लड़े तो स्कॉलरशिप के लिए। वो रूल रिस्टोर होना चाहिए और 70% से ज्यादा सीजीपीए लाने वाले हर लड़की या लड़के को वो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये बच्चे आते हैं। जो एलबीडी, जो उस तरह के केवीके और एलबीडी टाइप सेंटर है, एक सेंटर मेरी विधानसभा में भी है, मुझे इसलिए पता है। बहुत कम बच्चे उस गांव से आएंगे, गांव ने अपनी सारी जमीन दान कर दी। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पूरे हरियाणा में। जो बीएससी में आएगा वही तो एमएससी में जाएगा। अब बीएससी पाकिस्तान से करके आएगा, एमएससी हिसार से करेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। जो एमएससी करेगा वही तो पीएचडी में जाएगा। ये स्वाभाविक तौर से आप जहां से बीए करते हो वहां एमए करने की कोशिश करते हो, जहां एमए करते हो वहां से पीएचडी करते हो, ये नेचुरल है। परंतु इन्होंने वो सारी सीटें जो आरक्षण की हैं वो खत्म कर दी हैं उस इलाके की। उनको बहाल करना ये कोई खैरात नहीं है, ये होना ही चाहिए। हम इस बात से सहमत है आपकी। तीसरी आपकी जो बात है, जो बात आपने उठाई है रखी है, हम उससे भी सहमत हैं, और वो ये बात है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों के पास नुमाइंदों को जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं, हमारा राजनीतिक विरोध होगा मुख्यमंत्री से। आप जिस दिन जाओगे हम सारे आपके साथ चल के जाने को तैयार हैं और आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आपके साथ भी खड़े होंगे, आपके पीछे भी खड़े होंगे। गवर्नर से और मुख्यमंत्री को दोनों को ही आज ही पत्र लिखकर मैं आपकी बात भी उठाऊंगा और समय भी मांगूंगा आपके एक डेलीगेशन के लिए। और 15 मेंबर डेलीगेशन के लिए समय मांगेंगे। 14 या 13 आप अपने लेकर जाइएगा, हम तो 1-2 आदमी चलेंगे। राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना, बच्चों का डेलीगेशन होना चाहिए। हम ये भी नहीं है कि 15 गए, एक तारे मिल गया, 14 हम चल पड़े, उसका कोई लाभ नहीं है। पर कर देते हैं राजनीतिक लोग ऐसा, तो हम ऐसा भी कोई नहीं करने वाले। डेलीगेशन का समय मिलेगा तो 95% आप चलिएगा, 5% 2% हम चलेंगे आपके साथ, जस्ट टू रीआइट्रेट के भाई आपकी बात पक्की हो जाए। और डिप्टी कमिश्नर से लेकर डीजीपी तक जिनसे भी बात करने की जरूरत होगी, आज ही उनसे मैं बात भी करूंगा। साथियों को, ये सारे बैठे, मैं आप सबको, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, बेसिकली ये दोनों अंडर प्रेशर है, मुझे बात समझ में आ गई है। उनको ये बोल दिया गया कि तुमने पर्चा नहीं दर्ज करना वीसी और उसके गुर्गों पे। मैं आपकी बात पहुंचा भी दूंगा और दलाल का आप में से जिस साथी का एक नंबर दे दो, मैं उन्हें कह दूंगा आपको वो फोन कर लेंगे। बेटर ये, आप अपने फोन पे, आपके पे फोन कर लेंगे, वो जहां भी आजकल सफर करने लग रहे, और मैं उन्हें आपका नंबर पास ऑन कर दूंगा, तो आपकी सीधी बात करवा देंगे। वो खुद ही फोन कर लेंगे। मेरे बीच में क्यों पंचायती बनूं? सारे वो फोन कर लेगा अगला मालिक, मैं उसको फोन कर दूं। आपके 2 नंबर, कई बार एक नहीं मिलता, 2 साथियों के नाम नंबर एक कागज पे लिख के मुझे दे दो, मैं उनको वो पास ऑन कर दूंगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं यही दोनों नंबर दे दूंगा, वो भी आपसे बात करेंगे। आप इस बात से बेनिश्चिंत रहिए। और कोई हमारा इस बात के अंदर मतभेद नहीं, ठीक हो आप? माफी चाहूंगा मैं, आप पीछे में देखा नहीं था। तो मैं आपसे एक बात और एक वचन आपसे और दे के जाते हैं। ये समय का तंत्र है, ये बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट, ना हम परमानेंट रहे, ना ये परमानेंट है, ना इनसे आगे आने वाला कोई परमानेंट है। राजनीति की खूबसूरती बहन जी यही है कि हम सबकी नौकरी कच्ची है। 5 साल बाद लोग हमारे को बर्खास्त कर सकते हैं
और कभी कभी उससे पहले भी कर देते हैं। तो इसलिए ये राजनीति की बड़ी अच्छी खूबसूरती है, और नहीं तो फिर हम भी निरंकुश हो जाएं। तो मैं आपसे एक बात का वचन देकर जाता हूं, हमारी यूनिवर्सिटीज हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है, राहुल जी का भी ये मानना है। रोहित वेमुला से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर जो आज हमारे पास जब आई, तो हमने रोहित वेमुला एक्ट बनाया पहली बार, वहां जाकर दोबारा अपना वायदा पूरा किया। यूनिवर्सिटीज को जितने पैसों की जरूरत होगी, और अकेले पैसे नहीं, अनुसंधान, रिसर्च, टेक, क्योंकि जमाना बदल गया है बिल्कुल। और जब तक HAU, मैं हमेशा ही बोलता हूं, अब किले ऐसे तो बढ़ नहीं सकते, पर किले डबल करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे रणदीप किले डबल कैसे हो सकते हैं, ये तो बावली बात है। वो डबल तब होंगे जब मेरे यहां 60 मन से गेहूं 120 मन या 130 मन होनी शुरू हो जाएगी एक किले में। वो केवल आप लोग कर सकते हैं, माफ कीजिए, नौजवान लोग ही कर सकते हैं, जो रिसर्च करेंगे और जो बेटर सीड्स और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट सीड्स बनाएंगे, ताकि कम से कम केमिकल में बेटर से बेटर प्रोडक्ट हम पैदा कर सकें। इन्होंने की थी पहले 30 मन एवरेज थी, 60 हुई, कभी कभी 70 हो जाती है, बहुत ही कोई 1-2 किलो किला अच्छा हो तो। पर जब तक हम इसे 70 से 140 पर नहीं ले जाएंगे, ये देश भी भूखा मरेगा और हम भी भूखे मरेंगे, क्योंकि जमीन की जोत कम होगी, किले रहे नहीं। उनको डबल करने का ये आप लोग ही रास्ता है। और उसके साथ साथ 4 करोड़ लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, प्रोफेसर साहब आपसे एक बार मेरी बात हुई थी, गोयल साहब आपसे भी इस बारे में चर्चा हुई थी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव एंड फरीदाबाद, ये 4-4.5 करोड़ लोग हैं। इनकी अगर हम सब्जी भी सप्लाई कर दें तो हम करोड़ोंपति बन जाएंगे, लाखोंपति तो पक्का बन जाएंगे। वहां दूध 170 रुपया किलो है, अपने यहां 55 रुपया किलो है। हम कितना दूर है? 2.5 घंटे दूर है। मार्केट हमारे पास है, गवर्नमेंट को मार्केटेबिलिटी नहीं आती। जरूरी है मुझे जीरी, और मेरा दादा भी जीरी और गेहूं लगाया करता, मेरा बाप भी लगाया करता, मैं भी वही लगाने लग रहा हूं। हमको चेंज करना ही पड़ेगा हमारा साइकिल, जिससे मुझे 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख तक किसान की आय हो। वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स, साइक्लिकल क्रॉप, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वो आप करेंगे। तो मैं आपसे एक वचन देकर जाता हूं, जब कभी समय बदलेगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम रिसर्च, एजुकेशन दोनों के लिए हम सब्सिडाइज आपको करके देंगे। दिस इज अवर सॉलम प्रॉमिस, हमारे लड़के लड़कियों को, क्योंकि आपसे बेहतर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या GJU में महत्वपूर्ण है, पर आप हमारे फाइनल फ्रंटियर हो, क्योंकि हम तो खेती का प्रदेश है। तो पहला पैसा जो है मुझे खेती में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये दोनों गवर्नर से, मुख्यमंत्री से मैं समय ले लूंगा, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे, और DGP और IG से बात करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले तो पिछ लग्गू हैं। मेरे को ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि SP ये गुर्गे हैं, ये गुर्गे हैं, पिछ लग्गू हैं, इनके बस में नहीं है। इनको जो हुक्म ऊपर से आने लग रहा है ये वही कर रहे हैं। अगर उन्होंने SP को कह दिया पर्चा दर्ज नहीं करना, आप उसे कितना ही फोन कर लो, उसकी क्या हिम्मत है वो पर्चा दर्ज करेगा। तो अपन उसको टोकेंगे जो ये कहने लग रहा है कि पर्चा दर्ज नहीं करना, और वो है DGP और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के पास चलेंगे। और जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई से फिर पार्लियामेंट खुलने लग रही है, पार्लियामेंट में पहले दिन फिर उठाएंगे। ये भी मेरा आपसे वचन है। आप छोटे भाई बहनों, आप ये मत समझना आप अकेले हो, चाहे वो खाप के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं, सब सामाजिक संगठन और दल सब आपके साथ हैं। हम यहाँ राजनीति नहीं करेंगे, पर यह जरूर है कि आपके इस संगठन को, आपके इस आंदोलन को पूरा बल देंगे। आप सबको एक बार बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे आपसे बात करने का मौका दिया, और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निर्भीक, निर्भय और निडर होकर ये लड़ाई लड़िए। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।